आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के मैट्रिक्स के कि 2011 से 2022 तक जितने सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है उसको आपको टाइप बाय टाइप बताएंगे। क्योंकि टाइप बाय टाइप पढ़ने से ना थोड़ा सा सुविधा ये होता है कि इस टाइप के सवाल इस प्रकार से पूछता है, थोड़ा सा पकड़ने में लेकिन को फायदा होता है। तो हमने फर्स्ट टाइप का सवाल लेके चला है। फर्स्ट टाइप में हमने जो लिया है वो ट्रांसपोज को लेकर यानी परिवार तो अभियु से संबंधित जितने सवाल पूछा है सब्जेक्टिव में, केवल ऑब्जेक्टिव में नहीं, केवल सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, उस पर हम लोग क्या करने हैं, क्या सवाल करने वाले हैं जो ट्रांसपोज पर पूछा है। तो देखिए ट्रांसपोज पर संबंधित 2021, 20 और फिर 2014 में पूछा है, 2022 में पूछा है और 2019 में पूछा है ट्रांसपोज से संबंधित प्रश्न। तो हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाला को हल कर लेते हैं। प्रश्न क्या है कि कह रहा था कि यदि ए बराबर दिया है तो ए और ए डैश का गुणनफल कितना होगा। 2021 में पूछा था। अब सोचो ना जी, ए दिया हुआ था, हमको ए डैश का मान निकालना पड़ेगा। तो पहला क्या हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, ए डैश बराबर हो कितना जाएगा, तो ए डैश के मतलब हम समझते थे ना कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, यानी एक एक ऐसे है सोया हुआ है तो एक एक को खड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो एक एक करेंगे खड़ा तो एक एक ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको निकालना है ए इंटू ए डैश। तो पहले ए को लिख लीजिए। तो ये क्या है मेरा 1 1, इसको और बड़ा कर लेते हैं, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये तो मेरा ए हो गया और ए डैश अभी निकाले हैं 1 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको गुना कर लीजिए। अब देखो जी, गुना जो हमेशा होता है उल्टी एल जैसा, इस तरह से गुना करना है इस सिद्धांत पर। इस बात को बखूबी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करते हैं। तो पहले इसको पकड़ते हैं और उसको इस मैट्रिक्स में, दूसरा मैट्रिक्स में, उसमें ए तो ये वाला हो गया और इस तरह से जो ऐसे ऐसे रहेगा सब में इस तरह से गुना करते चलेंगे। और गौर कीजिएगा आप एक बात, देखिए इस एक से पहला में, अभी एक से दूसरा में, क्योंकि इस टाइप से गुना होगा तो एक से एक में गुना करें तो एक आएगा, प्लस लिखना है, और ई एक से ई एक में गुना करें तो एक आएगा। अब आगे बढ़ते चलेंगे, नीचे नहीं ना जा रहे हैं, नीचे जाते तो नीचे लिखते और इसी को लेते हुए इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करें। तो भैया आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोग भी आगे बढ़िए। तो एक से एक्स में तो एक्स हो जाएगा, प्लस होता है, और एक से वाई में तो वाई होगा। उसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे लिखेंगे हम एक से एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस, और एक से वाई स्क्वायर में तो वाई स्क्वायर। अभी तो हो चुका है, इसको लेकर चलते हैं, उसी प्रकार से गुना करेंगे। तो एक्स से एक में एक्स और प्लस वाई से एक में तो वाई। अब इसमें गुना कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर और वाई 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 स्क्वायर। फिर इससे इसमें गुना कीजिए, थर्ड वाला में गुना कीजिए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। अब इससे क्या करना है कि यही तीनों में बारी बारी से गुना करना है। तो इसको गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर से एक में होगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से एक में होगा वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स वाई में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स में एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा प्लस वाई के पावर 4। यही तो हो गया आंसर। अब इसको सजा के लिख दीजिए क्योंकि एक एक ऐड हो रहा है। तो एक एक 2 एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4। बस आपको करना क्या है, इस सिद्धांत का उपयोग करके गुना कीजिएगा तो कोई दिक्कत ना होगा। लोग यही सब भूल जाता है, उल्टी पुल्टी कर लेते हैं। इतना बात समझ में आया। अब हम लोग करते हैं सेकेंड वाला सोल्यूशन। वाला प्रश्न क्या है कि ये दिया हो तो प्रूफ करा है कि ए डैश का डैश यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो करके देखते हैं। हम लोग को दिया हुआ है ए बराबर, उसको एक बार ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर निकालेंगे उसका, फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। यदि ए बराबर हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 3 4 √3 2 2 0, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसीलिए ए डैश, तो ए डैश होता क्या है भाई, देखिए ना ये सब 3 को सूत्र है तो तीनों को खड़ा कर देंगे। तो 3 √3 2 खड़ा हो गया। ये भी 4 2 0 सूत्र है तो 4 2 0 को आप खड़ा कर दीजिए। और फिर पुनः इसका ट्रांसपोज निकालिए, यानी ए डैश का पावर डैश, यानी फिर इस देखिए 3 4 सूत्र है तो 3 4 को खड़ा कर देंगे, खड़ा कर दिए। √3 2 सूत्र है, इसको खड़ा कर दीजिए, और 2 0 भी सूत्र है तो 2 0 को खड़ा कर दी। देखिए ना यही तो मेरा ए है यार, इसीलिए ए का ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा से मेरा ए आ गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर। हम क्या करते हैं, पांचवा पहले कर लेते हैं, इतना आसानी से पांचवा आ जाएगा। देखिए ना ए 2019 से पूछा था, ए दे ले तो कह रहा कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा। अरे भैया ए का ट्रांसपोज का एक तो सिद्धांत है, लेकिन सूत्र है तो इसको खड़ा कर दीजिए। 1 2 3 सोया हुआ तो 1 2 3 खड़ा हो जाएगा, 4 5 6 सोया हुआ तो 4 5 6 खड़ा हो जाएगा। ये तो है यार आंसर।
क्लियर, समझ में आ गया? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग करते हैं थर्ड और फोर्थ का सोल्यूशन। हर प्रश्न कह रहा है कि यदि a बराबर 3 5 1 माइनस 1 तो सममित एवं विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिखे। यानी एक मैट्रिक्स दे दिया है तो कह रहा है कि इसी को आपको लिखना है, दूसरा नहीं आना चाहिए, लेकिन वो सममित एवं विषम सममित के योगफल के रूप में होना चाहिए। अब हम आपको बताए थे कि सममित और विषम सममित अवयव क्या होता है। देखिए, a प्लस ए डैश को सममित बोलते हैं और a माइनस ए डैश को विषम सममित कहते हैं। ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। इसको क्या बोलते हैं? इसको विषम सममित कहते हैं। तो कह रहा है कि योगफल के रूप में आई यार वाह, हमको एक को ही लिखना है, लेकिन सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में रहना चाहिए। देखिए, इतना दूर से सममित हो गया और इतना दूर से विषम सममित हो गया। अब मान लीजिए इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो काटने के बाद 2a आ जाएगा। हमको लाना है a, तो क्या करेंगे? 2 से भागा दे देंगे। इसी को लोग सूत्र के रूप में बताते हैं कि 1/2 a प्लस ए डैश क्या सममित है और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश जो है से विषम सममित है। अरे भैया यही चीज़ बात तो है। अब हम लोग क्या करते हैं? a जब दिया हुआ है, a दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 5 1 माइनस 1 3 5 1 माइनस 1, तो क्या कीजिए कि ए डैश आप निकाल लीजिए यार, ए डैश निकाल लेंगे तो क्या ट्रांसपोज करिए। 3 5 सूत्र है तो 3 5 को खड़ा कर दीजिए। 1 और -1 सोया होते 1 -1 को खड़ा कर दीजिए। अब कर दिए। अब इस रूप में इसीलिए a बराबर हम इसमें रख देंगे 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अब बस इसी को रख देना, इसी रूप में। कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद तो आपको यही आ जाएगा। बस योगफल के रूप में लिख देना है। तो 1/2 रह देते हैं। अब a प्लस ए डैश को जोड़ दीजिए। तो देखो ना यार, हमें a प्लस ए डैश को जोड़ देते हैं तो a प्लस ए डैश ही ना है तो 3 3 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा और -1 -2 हो जाएगा। प्लस 1/2 रह देते हैं। अब देखिए, a में से a डैश को घटाइए तो a में से a डैश को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, a में से a डैश को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, a में से a डैश को घटाएंगे तो -4 हो जाएगा और a में से a डैश को घटाएंगे तो भी 0 हो जाएगा। ये हो गया, यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि सममित है और विषम सममित हो। कह रहा था कि योगफल के रूप में लिखिए। बात समझ में आ गया? अब हम लोग करते हैं। देखिए, 4 नंबर सवाल और फर्स्ट नंबर सवाल आप देख रहे होंगे कि दोनों में खास अंतर नहीं है। यहाँ भी ये दिया है, यहाँ भी ये दिया है, बस यहाँ 1 2 दिया था, यहाँ a b दे दिया है। निकालना क्या है? तो a डैश और एक्स्ट्रा में a डैश से निकाल देना, मतलब उलट करके भी गुना करना है। कब पूछा था? 2022 में पूछा था। कोई बात नहीं, हम लोग सोल्यूशन इसको कर लेते हैं। जब ये हमको दिया हुआ है तो a डैश बराबर क्या हो जाएगा? a डैश बराबर क्या हो जाएगा? तो भैया बदल दीजिए, जो सूतल है उसको खड़ा कर दीजिए। तो लेकिन a और b सूतल है तो a b को खड़ा कर देंगे, a b। एक्स वाई भी सूतल है तो एक्स वाई को खड़ा कर दिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सोया हुआ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खड़ा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम निकाल लीजिए भैया, इसीलिए ए डैश, तो ए का मान रख देंगे और ए डैश का मान रख देंगे। तो ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो ए हो गया। अब ए डैश का मान रख दीजिए यहाँ, ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। गुना कर लीजिए। गुना का बस एक सिद्धांत है, उल्टा है, और उससे कुछ नहीं जाता है। अब देखिए ध्यान से, ए सोया हुआ है, उठा हुआ है, उससे गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी 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 स्क्वायर, बीच में प्लस लिखना। उसके बाद इसको से ए एक्स प्लस बी वाई, उसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। क्लियर? अभी एक्स, अभी दूसरा वाला रो से गुना कीजिए तो ए एक्स प्लस बी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उससे गुना करते एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अभी इससे तीनों में पारापारी गुना करेंगे तो गुना कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, फिर उससे गुना करते एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उससे गुना करते एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4। ये हो गया आंसर। ये तो फर्स्ट का आंसर होगा। अब की कह रहा है कि नहीं भैया, पहले ए डैश लिखिएगा, उसके बाद ए लिखिएगा, उसके बाद गुना कीजिए। कोई बात नहीं, पहले ए डैश लिख लेते हैं। तो ए डैश मेरा क्या है? ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मेरा ए डैश है। उसके बाद ए है तो ए लिख लेते हैं, ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उस तरह से गुना कर लेते हैं इसको, यानी ई तीनों से ई तीनों में गुना होगा।
ई तीनों से ई तीनों में गुना होगा। तो कर लेते हैं यार, देखिएगा ध्यान से। ए से ए में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 4 हो जाएगा। अब इसे किया, अब आगे बढ़ेंगे तब आगे लिखेंगे हम। तो ए से बी में ए बी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब इस रो से अब तो हो चुका है, इसमें तो कर चुके हैं, अब आगे तो है नहीं, तब नीचे बढ़ जाएंगे। अब इसमें से इन्हीं दोनों में गुना करेंगे। तो देखिए ए बी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसे उसमें गुना कीजिए, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4। ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आ गया, इस तरह से गुना। तो देखिए हम लोग फर्स्ट टाइप कर चुके हैं। अब सेकेंड टाइप देखिए, कुल टोटल मैट्रिक्स ना यार 4 टाइप का सवाल पूछा है, 4 टाइप का, इससे एक भी टाइप अलग नहीं पूछा है। तो हम क्या करेंगे टाइप बाय टाइप की एक वीडियो में ना बनाएंगे ना यार तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और आप लोग को तो नन्हे नन्हे चाहिए क्योंकि सब तो नन्हे नन्हे है ही हो, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ।